कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। मकर, कुंभ और मीन राशि के जो जातक हैं, आपकी कुंडली में सूर्य महाराज 14 फरवरी से 2024 से परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये जिस भाव में आपकी कुंडली में परिवर्तन कर रहे हैं, वहाँ से जो इनकी पहली दृष्टि है, वहाँ से आपको लाभ मिलेगा या हानि मिलेगी। साथ ही साथ जो इनकी 7वीं दृष्टि है, वो आपके कुंडली के किस भाव में पड़ रहा है, मकर, कुंभ और मीन के किस किस भाव पे पड़ रहा है, साथ ही साथ इनकी जो 7वीं दृष्टि है, वहाँ से आपको क्या लाभ मिलेगा, वहाँ के जो कारक हैं वो आपको क्या लाभ देने जा रहे हैं, ये सारी चर्चा मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूँ। साथ ही साथ आपके कमज़ोर सूर्य होने के क्या क्या लक्षण हैं, अपने सूर्य को कैसे मजबूत करें, उनके लिए किस मंत्र का जाप करें, क्या खास उपाय करें, ये सारी चर्चा मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूँ। तो लास्ट तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूँ। दोस्त, सूर्य महाराज मकर राशि के जो जातक हैं, उनकी कुंडली में द्वितीय भाव में परिवर्तन करने जा रहे हैं। दूसरा भाव जो होता है वो आपके धन का भाव होता है। मकर राशि में यदि दूसरे भाव में सूर्य महाराज परिवर्तन कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका जो धन संचय है, धन संचय की स्थिति आपकी कमजोर हो जाएगी। धन आप इकट्ठा नहीं कर पाओगे। हाँ, खर्चे की कमी नहीं होगी, पैसों की कमी नहीं रहेगी। आपको पैसा आपके पास बहुत अधिक मात्रा में आएगा, लेकिन आप बचत नहीं कर पाओगे। आपकी जो शान शौकत है वो बड़ी रहेगी। यहाँ पे आप पूंजी इकट्ठा नहीं कर पाओगे। धन आएगा चला जाएगा, खर्चे आपके सामने दिखते रहेंगे। आने से पहले ही आपको फरवरी महीने में आपके खर्चे आपके सामने आके खड़े रहेंगे। तो धन भी आएगा, साथ साथ खर्चे भी बढ़ेंगे। तो धन संचय की यहाँ पे आवश्यकता आपको है। साथ ही साथ जो इनकी 7वीं दृष्टि है, वो आपके कुंडली के अष्टम भाव पे पड़ रहा है। अष्टम भाव वो आपके आयु का होता है। यहाँ पे सूर्य महाराज की दृष्टि जो पड़ रही है, यहाँ पे आपके आयु की वृद्धि हो रही है। यहाँ पर आपके शरीर में यदि कोई पुराना रोग है, तो उससे आपको छुटकारा मिलता हुआ दिख रहा है। जिस भाव में ये बैठे हैं, जहाँ पे परिवर्तन कर रहे हैं, धन संचय में आपको कमी आएगी, लेकिन आयु में आपकी वृद्धि होगा। लाभ जरूर मिलेगा, लेकिन उस लाभ का आपका बचत में परिवर्तन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। उस लाभ को आप बचा नहीं पाओगे, खर्चे में तब्दील हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा बचत करने की आपको आवश्यकता है। कुंभ राशि के जो जातक हैं, आपके कुंडली के लग्न में सूर्य महाराज परिवर्तन करने जा रहे हैं। प्रथम भाव जो है लग्न का, वहां पे सूर्य महाराज परिवर्तन करने जा रहे हैं। यहां से आपके तेज में वृद्धि हो जाएगी। आपका काम करने की जो क्षमता है वो बढ़ने जा रहा है। आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा ये सब बढ़ने जा रहा है। लेकिन आपके अंदर स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा परिवर्तन होगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर भाग दौड़ बढ़ जाएगा। काम के प्रति लेके आप अपने शरीर को थोड़ा सा नुकसान पहुंचाने जा रहे हो। आप अपने काम में इतना बिजी अपने आप को रख दोगे कि जिसके वजह से आपका जो स्वास्थ्य है वो खराब हो सकता है। तो अपने सेहत पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बाकी आपकी जो 7वीं दृष्टि सूर्य महाराज की पड़ रही है आपकी कुंडली पे, यहाँ पे आपके पत्नी का सुख आपको मिलने जा रहा है। यदि आपका पत्नी के साथ कोई बात विवाद था, तो यहाँ पे पत्नी सुख आपको सूर्य महाराज देने जा रहे हैं। स्त्री वर्ग में आपको अच्छा खासा लाभ यहाँ पे मिलेगा। जिसका विवाह नहीं हो रहा था, उनका विवाह निश्चित ही हो जाएगा। ऐसा फरवरी महीने में संयोग बन रहा है। कुंभ राशि के जातक में जहाँ पे आपका विवाह में पुरुषों को लेके कोई समस्या आ रही थी, उसका निजात आपको मिल जाएगा। 7वीं दृष्टि में ये विवाह का योग अच्छा बना रहे हैं। प्रथम दृष्टि में धन लाभ दे रहे हैं। आपका तन का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। काम में वृद्धि करने जा रहे हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि करने जा रहे हैं सूर्य महाराज। तो यहाँ पे स्वास्थ्य की आपको थोड़ी सी देखरेख करनी चाहिए। मीन राशि के जो जातक हैं, सूर्य महाराज आपके कुंडली में द्वादश भाव में परिवर्तन करने जा रहे हैं। द्वादश भाव जो होता है वो आपके व्यय का होता है, दंड का होता है। यहाँ पे आपके खर्चे जो है वो बढ़ने वाले हैं, लेकिन साथ ही साथ आपकी आय में भी वृद्धि होगी। खर्चे बढ़ेंगे, निश्चित ही आपके खर्च बढ़ जाएंगे, लेकिन आपके शान शौकत में बढ़ेंगे, आपकी प्रतिभा में बढ़ेंगे। आप अपने ऊपर ज़्यादा खर्चा करने जा रहे हो, जिससे आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपकी ऐशो आराम की ज़िंदगी जो
अभी तक नहीं चल रही थी उसमें आप परिवर्तन करने जा रहे हो अपने आप को। आप ऐसो आराम में अपने आप को तब्दील करने जा रहे हो। आप उन वस्तुओं के ऊपर खर्चा करोगे जो आपके लाइफ स्टाइल को चेंज कर देगी। तो यहाँ पे आपके खर्चे जरूर बढ़ेंगे, लेकिन उस खर्चे का आपके जीवन में मूलभूत सुविधाओं के ऊपर खासम लाभ पहुँचने जा रहा है। इनकी जो 7वीं दृष्टि है वो आपके कुंडली के 6ठे भाव पे पड़ रहा है। यहाँ पे आपके जो खर्चे बढ़ेंगे उसकी वजह से आप अपने शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त करोगे। यदि आप कुछ पैसे खर्चा करके किसी के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहते हो तो वो निश्चित ही इस महीने में आप यदि पैसा खर्चे किए हो तो वहाँ से आपको लाभ मिल जाएगा। तो शत्रु पे विजय मिलेगा, लेकिन खर्चा करने के बाद मिलेगा। आप अपने आप को कंजूसीपन मत दिखाइएगा कि यदि कोई मांग रहा है कि भाई 10,000 दे दीजिए आपका काम हो जाएगा, तो आप पैसा दे दीजिएगा, क्योंकि पैसा दे के ही आपका कार्य होगा। बिना पैसा दिए हुए, बिना पैसा खर्च किए हुए आपका कार्य होने वाला नहीं है। तो मीन राशि के जातक जो हैं खर्चे में वृद्धि निश्चित ही होगी आपको। तो आपके जो द्वादश भाव है वहाँ पे आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, और 6ठा भाव जो आपका कुंडली के 7म सूर्य की दृष्टि पड़ रही, वहाँ पे आपके शत्रुओं पे विजय आपको मिल रही है। तो कमजोर सूर्य होने के क्या क्या लक्षण हैं, हमें कैसे पता चले? यदि हमारी कुंडली नहीं है तो हमें कैसे पता चले कि हमारा सूर्य कमजोर है? सूर्य को पता करने के लिए कमजोर है कि नहीं है, आपके मुख से यदि बार बार थूक आ रहा है बात करने में, तो कहीं न कहीं आपके कुंडली में सूर्य महाराज कमजोर हैं। यदि आपके आत्मविश्वास में कमी आ रही है तब भी आपके कुंडली में सूर्य महाराज कमजोर हैं। यदि आपके आंखों में इन्फेक्शन हो रहा है या बार बार मोतियाबिंद की शिकायत आपको हो रही है तो भी आपके कुंडली में सूर्य महाराज कमजोर हैं। तो सूर्य को मजबूत करने के लिए क्या क्या उपाय करें? सूर्य को मजबूत करने के लिए जो उनका सबसे प्यारा मंत्र है, जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महादुतिम तमोवरी स्वरूपाभग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। साथ ही साथ ओम दिवाकराय नमः इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस मंत्र के साथ साथ यदि आप लाल चंदन का रविवार के दिन उपयोग करते हैं तो भी आपके कुंडली में सूर्य मजबूत हो जाते हैं। हर दिन आप नहा के सूर्य को अर्घ देना, जल देना शुरू करिए। उसमें गुड़ डाल के या फिर लाल फूल या पीला चंदन या पीला फूल डाल के आप यदि सूर्य को जल देते हैं, इससे भी आपके कुंडली में सूर्य महाराज मजबूत हो जाते हैं। साथ ही साथ रविवार के दिन यदि आप नमक का सेवन बंद कर देते हैं तो भी आपके कुंडली में सूर्य महाराज मजबूत हो जाते हैं। तो ये सारे उपाय हैं, आपको जो उचित लगे उस का उपाय आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि सारे उपाय आप करिए। साथ ही साथ यदि आपका और भी कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो आप हमारा जो ज्वाइन बटन है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आपकी और भी कोई परेशानी है तो आप हमें कमेंट में अपना नाम, अपना नंबर और अपनी परेशानी ये लिख के हमें सेंड कर सकते हैं। जैसे ही हमें समय मिलेगा मैं आपसे संपर्क करूंगा और जो भी आपके लिए उपाय होगा वो बताने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ अपने व्यक्तित्व को इतना महान बनाइए कि जो बड़े हैं वो आपसे सम्मान पा सके, जो छोटे हैं वो आपसे प्रेम कर सके और कोई भी स्त्री आपसे सहजता से बात कर सके। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।